कैसे देखते हैं इसको आप? मुझे तो ये लग रहा है कि आधे तेरे आधे मेरे वाली चीज़ चल रही है। हसीबुल्ला को ओडीआई में डाल दिया है और उस्मान खान को T20 में डाल दिया है। मुझे नहीं पता इनकी पीछे क्या परफॉर्मेंस रही है, खासतौर पर उस्मान खान की। सो प्लीज़ बताइए कैसे डेसिफर करेंगे दोनों स्क्वाड्स को आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये तो इट वाज ऑन द कार्ड्स। जिस तरीके से हमने हारिस की परफॉर्मेंस देख रहे थे, हमने पिछले भी एशिया कप में भी देखा, उससे पहले ट्राई नेशन में भी देखा। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस तो ट्राई करना ही थे और हारिस पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी कि ही कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन T20 क्रिकेट, बट ऐसा हो नहीं सका। वो जिस तरह से वो आउट होते चले गए। एंड ऑन द अदर हैंड उस्मान खान, वेल आई डोंट थिंक सो कि इतना बुरा डिसीजन हो सकता है ये, क्योंकि आपको एक ऐसे प्लेयर चाहिए है कि जो बड़ी हिट भी लगा सकता हो और इनिंग बिल्ड भी कर सकता हो। आई थिंक एक ऐसी चीज है जो हमारे मिडिल ऑर्डर में या वो टॉप 3 के अंदर एक चीज मिसिंग लिंक जरूर था। हम लोगों ने बहुत ज्यादा ओवर रिलायंस दिखा दी हारिस के ऊपर, उनको डिफरेंट नंबर्स पे भी ट्राई कर लिया। तो उस्मान खान आई बिलीव एक ऐसे प्लेयर है जिनको रिलेटिव अब एक्सपीरियंस भी हो गया एंड ही हैज दैट पोटेंशियल कि वो दोनों तरीके से खेल सकता है। तो आई डोंट सी इट, क्योंकि अब दोनों ही एक ही जैसे प्लेयर है, बट थोड़ा सा अगर एडवांटेज में उस्मान खान को दूं तो उनको एक्सपीरियंस का है और वो बड़ी लंबी इनिंग खेलने का उनके पास थोड़ा पोटेंशियल ज्यादा है आई बिलीव। ऑलराइट, किस तरह से देख रहे हैं साहबजादा फरहान के रोल को? विल ही बी डूइंग कीपिंग फॉर अस? और क्या अब हम पहले हम रिजवान से हारिस पर आए थे, अब हारिस से थोड़ा सा और हमने लेवल नीचे किया है कीपिंग का? देखिए, आई डोंट वांट कि साहबजादा फरहान जो है वो नेक्स्ट उमर अकमल बन जाए, कि जो कि बैटर हैं बट वो विकेट कीपिंग उनका प्रेशर उन पर डाल दिया जाए। और हमने ऑलरेडी एशिया कप में और ट्राई नेशन में देखा कि वो इतने फुली फिट या सुपर फिट जिसे बोलते हैं ऐसे नहीं है, उनको इंजरीज या क्रैम्प्स पड़ते रहते हैं, जो हमने देखा अक्सर आप देख रहे हो मैचेस के अंदर भी। तो अब मैं अगर इफ आई एम द सिलेक्टर और द कैप्टन और द कोच, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि साहबजादा फरहान के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाला जाए। आपके पास अगर कीपर बैटर्स हैं, मौजूद हैं, तो व्हाई नॉट? आप उस्मान खान को लेके जाएंगे तो उस्मान खान ही खेलना चाहिए रादर देन पुटिंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन साहबजादा फरहान। तो मेरे लिए तो ये इट्स अ नो नो। आई थिंक आपको स्पेशलिस्ट कीपर ही होना चाहिए। तो आई डोंट वांट अनदर उमर अकमल इन मेकिंग। अच्छा, लेट्स लुक एट द नोमेनक्लेचर। अच्छा, बाबर वापस आए हैं तो क्या लगता है आपको, क्या एशिया कप की तरह साइम को वन डाउन ला के ऊपर साहबजादा और बाबर से जाएंगे, नीचे फिर चौथे पांचवे पे हमने अब्दुल समद भी डाला हुआ है और हसन नवाज भी डाला हुआ? हसन नवाज है टेरेबल एशिया कप। तो क्या ऑर्डर आपको नजर आ रहा है अली? लोग अभी ये तो आई थिंक फाइनल ऑर्डर तो आपको शायद फाइनल 11 भी इनफैक्ट आपको कंडीशंस देख के ही अंदाजा लगाना पड़ेगा कि क्या किस दिन की कैसी कंडीशंस है। अगर आप लाहौर और पिंडी में ये मैचेस होना है तो वहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर वाले प्लेयर्स हमारे रन करेंगे, कोई ऐसी एलियन कंडीशंस नहीं होंगे इनके लिए। बट स्टिल अगर आपने बाबर को डाला है इन T20, ये मेरी प्रेफरेंस तो ये होगी कि बाबर ओपन ही करेंगे। बट लुकिंग एट द मैनेजमेंट और जितना मैनेजमेंट जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से बाबर को डील कर रहे हैं, आई थिंक वो मनवाएंगे अपनी और नंबर 3 पे कोशिश करेंगे कि बाबर खेलें एंड साइम अयूब एंड साहबजादा फरहान टू ओपन एंड देन वी गॉट द फिनिशर्स। And Naseem Shah has made an entry again. कैसे देख रहे हैं? He had been unfit, out of the team, coming back. You know, we obviously want to do good in T20 as well. कैसे देख रहे हैं नसीम शाह का comeback? देखिए, इट वाज ऑन द कार्ड्स। कोई इतना सरप्राइजिंग होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बहुत पीछे से हमारी पेस बैटरी तैयार है और हमारे पास पेसर पे पेसर तैयार हो रहा है, या हमारे पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टैलेंट है एज फार एज पेस बॉलिंग इज कंसर्न। हमारे पास यही 4-5 बॉलर्स है। आई डोंट नो आप लोग कदाफी ये भी कायद आजम ट्रॉफी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत हार्डली हमें कोई एक्स्ट्रा कोई पेसर नजर आता है कि जिसको हम कहेंगे जी 140 प्लस कंसिस्टेंट है, इसको हम खिला सकते हैं। तो मासवाई 1-2 बॉलर्स के जो नेशनल लेवल पे हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी मौजूद नहीं है। तो हमें एटलीस्ट 140 प्लस जो बॉलर कंसिस्टेंटली कर सकता हो वो नसीम शाह ही है, एंड बार बार उन्हीं पे जाना पड़ता है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि आप एक बार ड्रॉप करते हैं, फॉर्म पे ड्रॉप करते हैं, फिटनेस पे ड्रॉप करते हैं, देन अगली सीरीज पे दोबारा आपको उन्हीं पे जाना पड़ता है, बिकॉज हमारे पास पीछे से उस तरीके से टैलेंट अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रहा है। और अली भाई, ये जो आपने बात की है ना, यू बिलोंगिंग टू अ पेसर फैमिली, ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है। इस पे आपसे दोबारा हम जहमत देंगे कि भाई क्या हुआ है आखिर हमारी पेस बैटरी को, क्या कैरेबियन वाला हाल तो नहीं हो रहा है। लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू सर टेस्ट नाउ। और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है,
पहला सेशन, दूसरा सेशन, मैं तो कहता हूँ आज का पूरा दिन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द वे बाबर चिप्ड इन yesterday, he showed his colors. ज़रूरत थी, chips were down pretty early, but then he showed कि why Babar is Babar. So इस ऐसी विकेट में इस इनिंग्स को कैसे रेट करते हैं, क्या चांसेस हैं हमारे, कितना आगे लेके चलना चाहिए इन दोनों खिलाड़ियों को हमें? See, आपने भी बोला है कि why Babar is Babar. I'll have my fingers crossed. Okay. अभी सिर्फ 40 रन ही हुए हैं जी। आई थिंक आज का जो पहला सेशन है वो डिफाइन करेगा कि ये टेस्ट मैच किधर जाएगा, ये सीरीज किधर जाएगी, और कहीं ना कहीं बाबर और रिजवान का जो फ्यूचर है वो भी किस तरफ जाएगा। सी अगर आपने सिर्फ खेलते रहना है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आपने अपने आप को वो जो किंग आप कहलवाते हैं अपने आप को उसको मनवाना है, देन दिस इज द टाइम। फैसल, वी ऑल नो क्रिकेट, वी ऑल लव क्रिकेट, वी ऑल नो दैट कि अगर आप मुल्क के लिए, टीम के लिए जब भी खड़े होते हैं तो इज्जत आपकी या प्यार तभी मिलता है आपको। एंड दिस इज द टाइम एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी, द स्टेज इज सेट। बाबर की जरूरत है टीम को। अगर आप यहाँ नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे आप? आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बाबर, बट ये सिचुएशन है, आपको अपनी टीम को मुश्किलात से लेके निकालना है, बल्कि विनिंग पोजीशन में डालना है। उसके लिए आपको यहाँ पे 100 शायद बड़ा 100 करना पड़ेगा। जिसकी स्टेज है, इतना हमने देखा कोई ऐसी डिमेंस, इतनी मुश्किल कोई कंडीशंस रही नहीं है कि हमें लगेगा बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट जस्ट कि बाबर बेशक नॉट आउट जाए, एंड तक रहे, मैं चाहूंगा कि वो आउट ना हो, एक तरफ से खड़ा रहे, बेशक दूसरी तरफ से आपके सारे आउट हो जाए, बट बाबर हैज टू स्टे देयर टिल द एंड। दैट्स इट। वो जो अपनी क्लास शो करनी पड़ेगी उसको कि वो किस तरीके से टीम को लेके चलता है। And I think it's not just about Babar. Obviously, हम बैंक करते हैं बाबर के ऊपर. We've been wanting to see his performances so long. He's not been able to do much. लेकिन रिजवान भी है साथ में। अब do you think मतलब दो experienced batters टेस्ट में जिनके ऊपर इतनी बात हो रही हो, T20 में उनका होना, रिजवान का वनडे कप्तानी उनसे ले लेना, इस वक्त रिजवान के ऊपर भी आई थिंक बहुत प्रेशर है, and he also has to do good. Of course, बिल्कुल 100%। आपने बिल्कुल सही कहा कि आप he has to make a statement actually। प्रेशर, जो बड़े प्लेयर हैं वो प्रेशर को एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लगता है, वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादती हुई है, बट अगर आपको लगता है कि ज्यादती हुई है तो दिस इज द टाइम टू स्टैंड अप। आप अपने परफॉर्म करके आप जवाब दीजिए, मैच जितवाइए, सबसे बेहतर यही अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि बाबर का मैं ज्यादा इसलिए जिक्र करता हूँ कि अभी आपने कहा कि बाबर पे हम सब रिलाय इतना ज्यादा करते हैं, अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो वो फिर दिल थोड़ा टूट जाएगा, फिर वो उतनी उम्मीद रहती नहीं है, फिर मुश्किलात आ जाती है। बट बाबर अगर एक एंड पे खड़ा रहेगा, साथ में टेल एंडर में से कोई एक भी 30-35 रन की नहीं खेलता है उनके साथ, एक अच्छी 100 रन की पार्टनरशिप पाकिस्तान को 150 से 200 के दरमियान अगर ले जाती है तो मैच काफी हद तक पाकिस्तान के हक में आ सकता है। यानी यू आर एक्सपेक्टिंग रबाडा फ्रॉम शाहीन टुडे। वेल, हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए पोटेंशियल तो है। जी जी जी, हमने 5-6 चौथे नंबर में भी पीएसएल में उनको खेलते देखा है। हाँ, हम उन्होंने एशिया कप के हमारे बड़े टोटल हम तो सोच रहे थे एशिया कप में वो ओपन ना कर जाएं। अच्छा अली, वन मोर थिंग, और वो हमने शो का आगाज ही उससे किया था, एंड दैट इज आसिफ आफरीदी फैक्टर। जिस तरह वो आए, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया। यू वेट सो लॉन्ग एंड देन यू डेब्यू, और फिर हमें पता ही चलता है कि किस प्रेशर में ये खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। अली, आप बहुत अरसे से कमेंट्री कर रहे हैं, मैचेस कवर कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आए होंगे। प्लीज़ टॉक अस थ्रू एंड प्लीज़ टेल द नेशन कि ये खिलाड़ी जिनके पीछे जो किस बैकग्राउंड से आते हैं, कैसे इनके हालात होते हैं, और फिर जब ये खेल रहे होते हैं तो यस दे नीड आवर सपोर्ट। Absolutely, I think it's a great story। उनकी जो जर्नी है, इनफैक्ट सारे क्रिकेटर्स की, मैं इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। मैं इनसे ज्यादा जो क्रेडिट है वो फवाद आलम को देता हूँ। फवाद आलम वेटेड फॉर 10 years अपने एक टेस्ट मैच से दूसरे टेस्ट मैच के लिए। तो आई थिंक ऐसे प्लेयर्स की जब स्टोरीज बाकी क्रिकेटर्स सुनते हैं, यंगस्टर्स सुनते हैं, तो उनका हौसला वैसे ही बढ़ता है कि इफ ही कैन डू इट सो आई कैन डू इट टू। तो आई गेस आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आपके पास रखना पड़ता है। आपको बहुत क्रिकेटर की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है अगर वो नेशनल या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता है, तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। और इनके साथ तो और भी बहुत ट्रेजेडीज हुई, इनकी फैमिली में भी बहुत ट्रेजेडीज हुई, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा मुश्किल हालात से गुजरे। बट देन अगेन, इफ यू कीप फेथ ऑन अल्लाह, यू हैव योर फिंगर्स क्रॉस्ड, यू कीप वर्किंग हार्ड, यू बी पेशेंट, तो यू गेट रिवॉर्डेड। और आई थिंक यही हुआ है। और जो भी लड़के, मैं तो पहले भी हमेशा ये कहता है कि जितने भी लड़के हमारे क्रिकेट छोड़ के अमेरिका गए हैं या दूसरे मुल्कों में क्रिकेट खेलने चले गए हैं, तो ऐसी एग्जांपल्स को देखना चाहिए आपको। फवाद आलम की एग्जांपल को देखना चाहिए, आसिफ आफरीदी की एग्जांपल को देखना चाहिए आपको, नुमान अली, एग्जैक्टली, साजिद खान भी आप कह सकते हैं कि सेम कैटेगरी में आते हैं। They waited long, they had faith, they waited long and they've been rewarded now.
That's amazing. Thank you so much, Ali. It was wonderful to have you on the show. And आपको दोबारा जहमत देंगे. Thank you so much. Surely, my pleasure. Thank you. यूनुस हमारे साथ मौजूद थे. तो जनाब अब सीन यह है कि बस कुछ देर रह गई है कि ये जो आगाज़ है आज के खेल का दिन का वो होगा. All finger crossed. We need a big innings from बाबर. 100 होनी चाहिए. वो क्या कहते हैं 100 चाहिए बाबर जी. आज 100 से ज़्यादा चाहिए बाबर जी. 100 से ज़्यादा चाहिए. I really hope that he crosses 100 for himself as well. He needs that. I think he needs that confidence to build his innings और फिर अपने लिए भी करना है और obviously हमें ये मैच भी जीतना है और आज प्रूव करना है why बाबर is बाबर. That's what he said. Okay. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.